भोलू, तितली, आओ आओ, कहाँ गए तुम लोग? आ जाओ। ये देखिए पापा, दो बच्चे। देखिए देखिए। अरे अरे, आहा, तेरे बच्चे मैं नहीं लूंगी बाबा, थोड़ा देखने देना। लाई हूँ बाबा, लाई हूँ। महाराज, एक विदेशी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो बुला लीजिए उन्हें। प्रणाम महाराज, मैं एक विदेशी यात्री हूँ। मेरा नाम नित्यानंद है। मैं दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। आपके राज्य की इतनी सुंदर शोभा, ऐसा प्राकृतिक वातावरण देखकर कुछ दिनों के लिए मेरा यहाँ रहने का मन हो रहा है। ठीक है, तो कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। महाराज, इतनी सुंदर प्रकृति का आनंद उठाने के लिए मैं जंगल के अंदर ही रहना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। प्रकृति के लिए आपका ये प्यार देखकर मैं मुग्ध हो गया हूँ। जंगल के अंदर बूढ़े पेड़ के नीचे मैं आपके लिए एक कुटीर बनवा देता हूँ। आप जब तक चाहे वहाँ पर रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ऐसा है क्या? अच्छा। क्यों बेटा, क्या कर रही हो? पता है पापा, ये मखमली सेब का पेड़ बोल रहा है कुछ दिनों बाद ही इसमें फल लगने वाले हैं और इसकी जड़ें ना तालाब तक पहुंच चुकी है। इसे पानी लेने में और कोई तकलीफ नहीं होती है। अच्छा बेटा, तू सच में पेड़ की बातें सुन पाती है? सुन पाती हूँ। आप कान लगाइए, आप भी सुन पाएंगे। पता है पापा, सारे पशु पक्षियाँ उनके सुख दुख की सारी बातें मुझसे करते हैं। सच में? हाँ पापा। तो ये है इस जंगल का सबसे बड़ा और बूढ़ा बरगद का पेड़। यहाँ दिन में भी रोशनी नहीं है और रात को तो वाह वाह वाह, क्या बात है। कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपना काम कीजिए मंत्री महोदय। प्रहरी, खाने और पानी का इंतजाम हो गया ना? जाइए, आप अंदर जाके खाना खा लीजिए। बाहर का बाकी काम हम संभाल लेंगे। कहाँ गए? आओ 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 आओ। अरे ये क्या, तू अकेला क्यों आया? तेरे दोस्त कहाँ हैं? मिल नहीं रहे, इसका क्या मतलब है? क्या कल रात से? अजीब बात है, आज तो चिड़िया भी बहुत कम है। बता, आखिर बात क्या है? इस जंगल में तो काफी सारे पशु पक्षियां हैं। इस अमावस के समय ही मौका मिलता है। मुझे इसके बाद तो फिर से छिप जाना पड़ेगा गुप्त गुफा में। यात्री नित्यानंद। महाराज की आवाज। आ जाइए महाराज, अंदर आ जाइए। बाहर मत खड़े रहिए, अंदर आइए। मैं तो ये देखने आया था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं महाराज, आपकी देखभाल और मेहमान नवाजी से मैं बहुत खुश हूँ, सच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना सर अंदर कर, वो देख लेगा। लेकिन इस तरह से तो जंगल के सारे पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे। हाय हाय, पता नहीं क्या होगा। मीठी को ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन मीठी तो इतने घने जंगल में आती नहीं है। कल सुबह जब राक्षस सो जाएगा तब हमें पेड़ों को बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आज रात का खाना बहुत अच्छा होने वाला है।
पता है पापा, आज ना मेरे 2 शालिक पक्षी नहीं आए थे। शायद उड़कर कहीं चले गए होंगे। अरे ये क्या, बच्चे कहाँ गए? क्या क्या कह रहे हो पेड़? हाँ, राक्षस? कहाँ? जंगल में? पापा, सारे पेड़ कह रहे हैं कि जंगल में एक विदेशी राक्षस आया है, महाराज लेकर आए हैं उसे। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो बेटा? ये सच है पापा, वो राक्षस रात को बाहर निकलकर सारे पशु पक्षियों को खा रहा है। मैं महाराज के पास जाऊंगी, मुझे महाराज के पास ले चलिए। महाराज तुम्हारी बातों का यकीन क्यों करेंगे? यकीन करना ही होगा पापा, वरना जंगल के सारे पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो। अरे रुक जाओ, क्या बात है बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज प्रणाम लीजिएगा, मेरा नाम मीठी है। महाराज, आपने जिस विदेशी को जंगल में आश्रय दिया है, दरअसल वो इंसान नहीं, राक्षस है। हाँ, ये लड़की क्या बोल रही है? राक्षस? जी महाराज, वो हर रात जंगल के पशु पक्षियों को पकड़कर खा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? वो एक बंजारा यात्री है। प्रकृति के लिए उसका प्रेम देखकर ही मैंने उसे जंगल में रहने दिया है। वो ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं महाराज नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हुई है। जंगल के पेड़ और पक्षी सबने मुझसे यही कहा। तुम पेड़ और पक्षियों की भाषा समझ सकती हो? जी महाराज, समझ सकती हूँ। तुम बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, पर याद रखो वो इस राज्य का मेहमान है और मेहमान पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। प्रहरी इसे ले जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जिंदा रहते मैं उस जंगल का कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। कहाँ है वो कुटीर? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो रहा, वो देखो, अभी वो सो रहा है, रात होते ही जग जाएगा। गड्ढा क्यों खोद रही हो? राक्षस इस गड्ढे में गिरेगा तो कभी उठ नहीं पाएगा। तुम सब जाओ, पत्ते इकट्ठे करो, इस गड्ढे को ढक कर रखना पड़ेगा, समझ गए? हाँ जाता हूँ। चलो सब चलो, पत्ते इकट्ठे करने होंगे हमें। अब देखना राक्षस, तुम्हारा खेल खत्म। मैं चलती हूँ, तुम सब जगह देखकर छिप जाओ, समझे? बस कुछ रात की बात और है, उसके बाद मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। गिर गया। अरे यहाँ पर तो एक बड़ा गड्ढा था, पहले तो देखा ही नहीं कभी। चलो कोई बात नहीं। अरे सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अरे राक्षस तो पकड़ा नहीं गया, अब क्या होगा? बूढ़े पेड़, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, बोलो ना पेड़। सुनो मिठी, ये राक्षस रोशनी से डरता है, इसीलिए दिन में वो सो जाता है। चांद की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता वो, इसीलिए तो हर महीने सिर्फ अमावस में ही शिकार करने निकलता है वो। अच्छा, मतलब इसे रोशनी में ही सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन कैसे कैसे कैसे? हाँ, मिल गया। क्या बात है, मेरे हिसाब से तो आज पूर्णिमा होनी चाहिए थी, पर आज तो चांद निकला ही नहीं। तो फिर इस वक्त भी थोड़ा शिकार करके आता हूँ। कौन है रे तू? तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इत्तू सी लड़की, तू तो बड़ी हिम्मत वाली है बच्ची। तू मुझे धमकाएगी? हाँ, अभी बताता हूँ। सारे पेड़ सुन लो, जल्दी हटा लो तुम्हारे सारे डाली और पत्ते।
ये क्या 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 हो रहा है मेरे साथ? इतनी रोशनी कहाँ से आ गई? इतनी रोशनी कैसे आ गई? मेरी आंखें जल गई मेरी आंखें जल गई। मेरी आंखें जल गई। कहाँ से इतनी तेज रोशनी आ गई? मुझे बचाओ, कोई बचाओ, बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे कोई बचाता क्यों नहीं? अरे ये आवाज कैसी? कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से? जंगल के अंदर जाने से ही पता चलेगा महाराज। इतनी रात को मीठी जंगल में क्यों आई है? मुझे इस रोशनी से कोई बचा लो, रोशनी हटाओ, मुझे बचाओ। ये क्या? ये तो सच में राक्षस है। मीठी की बात तो सच निकली। मीठी बेटा, बेटा मीठी। मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैंने सोचा ये सब तुम्हारा बचपना है। अच्छा हुआ तुम यहाँ थी। तुम्हारी वजह से ही जंगल के पशु पक्षी सुरक्षित हैं। मैं तुम्हें इनाम देने वाला हूँ बेटा। ये सब मेरे दोस्त हैं महाराज। मैं किसी भी हाल में किसी को इनका कोई नुकसान नहीं करने दूंगी।